दोस्तों आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। किसी ने बोला कि ई कॉमर्स में आओ और लाखों कमाओ, और किसी ने कहा कि ड्रॉप शिपिंग करके करोड़पति बन जाओ। और इन्हीं वीडियोस को देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार चलो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपने शुरुआत से ही कुछ जरूरी बातों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो आपका शुरू होने से पहले ही फेल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक्स जो नए लोग ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते समय करते हैं। और दोस्तों अगर आप इन गलतियों को समझकर बच गए तो यकीन मानिए कि आपका जो बिजनेस है वो लंबा चलेगा और आप अपना खुद का ब्रांड भी बना पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली गलती पर। हमारी पहली मिस्टेक है नाम सोचकर ब्रांड बना लेना। क्योंकि अक्सर लोग अपने घर में बैठकर अपने परिवार के लोगों से डिस्कस करते हैं, जैसे पापा सलवार सूट का बिजनेस करना है, कोई नया नाम बताइए। तो मम्मी कहती है XYZ रख लो, बहन कहती है ABC रख लो, और जो नाम अच्छा लगता है वो तुरंत डिसाइड करके जो है बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो असली दिक्कत है वो यहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे बिजनेस में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपने जो नाम चुना है वो ब्रांड नेम है या नहीं, उसका डोमेन उपलब्ध है या नहीं है। और इसके लिए जो है सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, और वो है गूगल पर सर्च करना। आपको गूगल पर ट्रेडमार्क ऑनलाइन सर्च करना है। वहीं पर आपको एक सरकारी वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम होगा पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क। वहीं पर जाके आप क्लास यानी आपकी जो भी कैटेगरी है वो डालकर जो है अपना ब्रांड का नाम चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो कैटेगरी नंबर आएगी वो आएगी 25 यानी 25। आपको वहां अपना नाम डालना है, फिर कैप्चर डालना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। अगर आपने जो नाम सोचा है वो वहां पर उपलब्ध है तो आप अपने ब्रांड को जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और अगर पहले से वो नाम रजिस्टर्ड है तो भूल जाइए और दूसरा नाम सोचिए। क्योंकि अगर आपने पहले से जो मौजूद नाम है उसको चुन लिया तो बाद में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर आपको रुकावट आएगी और आपका पैसा, समय, मेहनत सबका सब बर्बाद जाएगा। मिस्टेक नंबर 2 है हमारी बिजनेस और पर्सनल पैसे को मिक्स करना। दोस्तों ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। मान लीजिए आपने पहले महीने में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो जो नया सेलर होता है ना वो सोचता है यार चलो नया बाइक ले लेता हूँ, यार चलो यार परिवार के साथ कहीं घूमने निकल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों यही नए सेलर की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बिजनेस का पैसा जो वो हमेशा बिजनेस में ही लगाना चाहिए। आपको जो है खुद को एक फिक्स सैलरी देनी चाहिए। चाहे आपके बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट हो, आप अपनी एक फिक्स सैलरी कर लीजिए। क्योंकि मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेस फैमिलीज हैं, ठीक है, उनका यही इराज है। वे 3 साल तक यानी 999 दिनों तक सिर्फ अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ उतनी ही सैलरी उसमें से यूज करते हैं जितनी उनको जरूरत पड़ती है। अगर 3 साल तक आपने इस डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया तो आपका जो बिजनेस है वो मजबूत हो जाएगा। उसके साथ ही साथ है कि आपको एक स्टेबल इनकम देना स्टार्ट कर देगा। मिस्टेक नंबर 3 है हमारी शॉर्ट टर्म माइंडसेट। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार चलो 2-3 महीने ट्राई करते हैं, चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस जो है कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं चलता है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर जो सेलर अपने प्रोडक्ट्स के हजारों ऑर्डर्स ला रहे हैं उसके पीछे उनके सालों की मेहनत है और पेशेंस छुपा हुआ है। और अगर आप हर वक्त इस डाउट में रहेंगे यार कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप सच मानिए ये बिजनेस कभी नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपका जो कस्टमर वो कैसे आप पे भरोसा कर लेगा, क्योंकि आप ढंग की लिस्टिंग ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरिए, बिल्कुल तैयारी करके उतरिए। और बिजनेस में फेल होने का डर तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर आप ये डर नहीं छोड़ेंगे तो आप इस सफर को कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 4 है हमारी लो प्राइस में फंस जाना। क्योंकि कई नए सेलर्स, क्या अधिकतर नए सेलर्स ये सोचते हैं कि अगर मैं प्राइस कम कर दूंगा तो मेरे जो ऑर्डर है स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा आने लगेंगे। हाँ ये बात सच भी है, ऑर्डर तो आएंगे, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा और आपका बिना प्रॉफिट का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग और दिखावा बनकर रह जाएगा। हाँ मैं आपको ये जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो अगर नए सेलर हैं तो कुछ समय के लिए प्राइस को जो है कंप्यूटर से थोड़ा नीचे रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स मिले। लेकिन जैसे ही आपके प्रोडक्ट पर जो है अच्छे रिव्यूज और रेटिंग आ जाए तुरंत आपको प्राइस जो है
नॉर्मल करना है और वहां पर आपको एड्स रन करना है, और एड्स रन करने के बाद आपको ऑर्डर लेके आने हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट भी बनेगा और साथ में आपकी ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगी। दोस्तों याद रखिए, ई कॉमर्स सिर्फ सस्ता बेचो ज्यादा बेचो का खेल नहीं है। यहाँ पर जीत उसी की होती है जो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ब्रांड बनाता है। और आखिरी जो हमारी मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर टिके रहना। क्योंकि कई लोग जो सोचते हैं ना कि मीशो पर अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तो चलो पूरा फोकस हम मीशो पे ही लगाते हैं, क्योंकि अधिकतर न्यू सेलर जो होता है वो मीशो से ही स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत बड़ी गलती है। अगर मीशो पर किसी वजह से आपकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो गई या मीशो ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि मीशो लगातार अपनी पॉलिसीज को जो चेंज करता रहता है, तो आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। इसलिए इसमें सही तरीका क्या है, आपको अमेजोन पर भी सेल करना है, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करना है, और आगे चलकर अगर जब आपको लगने लगे कि मैं बिजनेस अच्छा कर सकता हूं तो आपको अपनी एक वेबसाइट भी बना लेनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा सा डोमेन लेके अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर लेनी चाहिए। और साथ ही आपको जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, सब जगह जो है आपका ब्रांड दिखना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, अगर दिखेगा तभी बिकेगा। अब मैं साथ में आपको देता हूँ एक बोनस मिस्टेक, जीएसटी से डरना। कई नए सेलर सोचते हैं कि यार जीएसटी बनवाया तो हर महीने जो है उसे फाइल करना पड़ेगा, सीए को फीस देनी पड़ेगी और जो है टैक्स देना पड़ेगा, और इसी डर से जो है वो मीशो पर बिना जीएसटी के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जीएसटी लेने के ढेरों फायदे होते हैं। क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह आपको जीएसटी अनिवार्य है, जीएसटी मैंडेटरी है अगर आपको इसमें बिजनेस अच्छा बिजनेस करना है तो। और एक सीए महीने के कितने ले लेता है, 500 रुपए 600 रुपए फाइल करने के लेता है। इससे ज्यादा कोई भी सीए चार्ज नहीं करता है जीएसटी फाइल करने का। तो अगर आप इतनी छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो दोस्त यकीन मानिए ये ई कॉमर्स का बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि हमें ई कॉमर्स शुरू करने से पहले ये कौन सी 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है, और साथ में एक बोनस मिस्टेक भी दी है आपको जो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने ब्रांड का नाम सोचकर नहीं रखना है, चेक करके रखना है। आपको अपने बिजनेस के पैसों को और पर्सनल पैसों को अलग रखना है, उनका अलग अलग हिसाब रखना है। आपको जो शॉर्ट टर्म का माइंडसेट लेकर नहीं चलना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है। और आपको कभी भी प्राइस वॉर नहीं करना है, मतलब लो प्राइस के वॉर में आपको नहीं फंसना है। साथ में आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी मीशो पर ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी पर्सनल एक वेबसाइट भी बनानी है आगे चल के। इस माइंडसेट से चलिए। और सबसे जरूरी बात कि विदाउट जीएसटी मीशो पर मत आइए, जीएसटी लेने के बाद ही पूरी तैयारी से आइए, इसलिए जीएसटी से बिल्कुल भी मत डरिए। अगर दोस्तों आप इन बातों को समझ गए तो आप ई कॉमर्स के बिजनेस में जो है लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और एक अपना बहुत अच्छा ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते ई कॉमर्स, बिजनेस और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।